हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिकल टूल्स। और जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, वो फार्मूले जो फिजिक्स में आगे जाकर यूज होने वाले हैं, उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है हमें। तो जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें गिवन है y = 2x - 3। एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें दे रखा है y = 2x - 3। तो इसमें हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। अगर मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी यहाँ पर तो कितना हो गया, -2 × 2 -4 -4 - 3 -7 हो गया। अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1, ये हो गया हमारे पास -5 हो गया। अगर यहाँ मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3। इस x की जगह अगर मैंने वैल्यू पुट की 1 तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी -1। और x में अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू होगी हमारे पास 1। यानी हमने x में वैल्यू पुट करते गए हम और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज x - x, y - 1। ये ओरिजिन होगी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। x की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू -2 और y में कितना है -7, तो -7 यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गए। फिर x की वैल्यू -1 और y कितना है -5, तो ये हो गया हमारे पास। फिर x की वैल्यू 0 है और y हो गया हमारे पास -3, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू है x की वैल्यू 1 है और y हमारे पास है -1, तो यहाँ कहीं पॉइंट है। फिर हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y हो गया 1। इन पॉइंट्स को जो हमने ज्वाइन किया तो इस तरीके से हमें एक गिवन होगा एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास हो गया कि स्ट्रेट ड्रॉ तो कर लिया हमने। अब इस प्रोसेस से हम करते जाएंगे तो ये जो प्रोसेस हमारे पास है बहुत लेंथी हो जाएगा। इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है। तो y = इसको लिखा था हमने 2x - 3। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y = mx + c। ये इक्वेशन होती है फॉर स्ट्रेट लाइन, टू गेट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कि जो ग्राफ बना हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास y = क्या हो गया, mx + c हो गया। अब जो y हमारे पास है इसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1, जिसका कोफिशिएंट होना चाहिए 1। m जो है यहाँ पर वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। c जो है वो होता है इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट ऑफ y। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ हमें मिला है x में और y में, अगर c पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो ग्राफ में इंटरसेप्ट होगा वो अबव द ओरिजिन होगा। यानी c पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्ट अबव ओरिजिन। जो ओरिजिन हमारे पास है यहां से इंटरसेप्ट अबव द ओरिजिन होगा, यानी वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव y एक्सिस में क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, कट करेगी यहाँ से। अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये कहलाता है हमारे पास नेगेटिव इंटरसेप्ट। इस केस में जो y एक्सिस में लाइन कट करेगी, स्ट्रेट लाइन, वो नेगेटिव y एक्सिस में होगा। और जो m होता है, m का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। m बताएगा कि जो स्लोप हमें, जैसे ये था स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप होगा, ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये जो स्लोप है, अब फॉर एग्जांपल पहाड़ी है या रैंप होता है, वो जो स्लोप होता है वो स्लोप किस तरीके से है, इस तरीके से है तो ज़्यादा स्लोप हो गया, ऐसे करके है तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। अब जो स्लोप ज़्यादा है या कम है उस स्लोप के बारे में हमें बताएगा ये m क्या बताएगा, हमें स्लोप के बारे में बताएगा कि जो स्लोप है वो ज़्यादा है या कम है, यानी कि वो स्लोप ज़्यादा है या कम है वो कौन बताएगा, ये m हमें बताएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये इक्वेशन जानना। ये इक्वेशन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप का जो मेजरमेंट होगा वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। अब कंपेयर करते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है, तो y इजिकल टू 2x माइनस 3, इसमें y का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब x, इसमें जो m की वैल्यू है इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, m इजिकल टू mx प्लस c। इसका मतलब देखो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये कैसी वैल्यू, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब कैसा है, स्लोप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये m की वैल्यू नेगेटिव होती, अगर m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती, इसका मतलब क्या, स्लोप होता नीचे की तरफ। पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा है, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर जो c है वो दे रखा है -3। -3 का मतलब ये देखो y एक्सिस के ऊपर ये जो स्लोप है, अब ये m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव थी इस इक्वेशन में, m इज पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा है, ऊपर की तरफ जा रही है। जो लाइन हमारे पास है वो कैसी है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इसका इंटरसेप्ट कहाँ हुआ है, -3 के ऊपर। -3 यहाँ पर हमने लिखा था, अगर c नेगेटिव है तो बिलो ओरिजिन वो लाइन क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है y एक्सिस के ऊपर। तो -3 का मतलब ये होगा ओरिजिन से नीचे y एक्सिस पर क्या होगी, वो इंटरसेप्ट करेगी। ये हमारे पास हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। इसको नोट करिए। अब कुछ ग्राफ गिवन है, इस तरीके से। अगर कोई लाइन है वो इस तरीके से है, ऐसे, कोई दूसरी लाइन है वो जा रही है ऐसे करके, लाइक दिस, और कोई लाइन है वो जा रही है कुछ इस तरीके से, और दूसरा कोई भी लाइन है वो जा रही है ऐसे।
अब इनको समझते हैं। इसमें ग्राफ कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू यहाँ पर हो गई नेगेटिव, और इंटरसेप्ट y में इंटरसेप्ट कहाँ कट कर रही है, वो यहाँ कर रही है, यानी ओरिजिन से ऊपर है, तो यहाँ पर c की वैल्यू कैसी होगी, c की वैल्यू यहाँ पर होगी पॉजिटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक कोई भी लाइन थी वो इस तरीके से आ रही है। अब इसमें ग्राफ है नीचे की तरफ, स्लोप कैसा है, नीचे की तरफ स्लोप है, स्लोप नीचे की तरफ मतलब m की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y = mx + c, इस तरीके से। तो यहाँ पर m हो गया नेगेटिव, नेगेटिव तो स्लोप हो गया नीचे की तरफ। इंटरसेप्ट यहाँ पर कैसा है, इंटरसेप्ट यानी कि ओरिजिन से ऊपर लाइन को y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया इसका पॉजिटिव। इसमें देखिए, इसमें लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब m कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। m अगर पॉजिटिव है और साथ में ये y एक्सिस पर कहाँ कट करिए, यहाँ, और ये क्या हो गया, अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है, तो यहाँ पर c कैसा हो गया, यहाँ पर c हो गया पॉजिटिव। इस केस में ये ग्राफ कैसा है, ऊपर की तरफ, तो m कैसा हो गया, इसमें पॉजिटिव हो गया, और इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, बिलो, यानी कि ओरिजिन से नीचे कर रही है, y एक्सिस में कहाँ कर रही है, बिलो ओरिजिन, तो यहाँ पर y कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव। ये कुछ एग्जांपल्स थे ताकि हम इस चीज़ को क्लियरली पढ़ सके, यानी क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में कि m पॉजिटिव कब होगा, c पॉजिटिव कब होगा, इनसे हम समझ सकते हैं। इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कुछ ग्राफ और गिवन है, एक इस तरीके से, ये कुछ ग्राफ दे रहे हैं, इसमें इस तरीके से, और इस केस में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, और इसमें ये गिवन हमें स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर या तो पॉजिटिव होगी या कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब इंटरसेप्ट इसमें क्या है ही, डिटरमाइंड है ही कि इंटरसेप्ट इसमें पैरेलल है टू द ये y एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y। इसमें x ये है, y ये है। अब इसमें m की वैल्यू क्या हो गई, 0, पैरेलल टू x एक्सिस, तो m हो गया 0, और जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ है, ओरिजिन से ऊपर, y एक्सिस में यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस केस में ये x, ये y, m का कितना हो गया, 0, पैरेलल टू x एक्सिस, और c कैसा है यहाँ पर, y एक्सिस, इंटरसेप्ट कहाँ हो गया, नेगेटिव में हो गया, तो ये कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। इसको नोट करिए, आगे करते हैं। अब हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन, एग्जांपल्स किस तरीके से, पहला एग्जांपल हमें गिवन है y = x - 4, दूसरा हमें गिवन है x + y = 4, फिर हमें गिवन है y/x + 2 = 3। इस तरीके से हमें कुछ गिवन है। तो सबसे पहला काम है, इसको y = mx
प्लस सी की फॉर्म में लेके आना, इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना, इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना। सबसे पहला काम हमारा ये है। तो यहाँ पर m कितना है 1 और वो कैसा है पॉजिटिव, c की वैल्यू कितनी है -4 है। इसका मतलब ये हुआ जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो m +1 यहाँ कहीं ना कहीं होगा, c -4 यानी कि +1 का मतलब स्लोप कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा, ऊपर की तरफ होगा। c नेगेटिव होगा कि इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ होगा -4, यानी जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा। ये हमारे पास क्या हो गया ग्राफ, इसमें इंटरसेप्ट कहाँ हो गया -4 पर, क्योंकि -4 का मतलब ओरिजिन से नीचे, ये हो गया ओरिजिन, इसके नीचे हो गया। इसमें ग्राफ अगर ड्रॉ करें, इसमें m की वैल्यू कितनी है, पहले इसको फॉर्म में लेके आएंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - x, जैसे ले सकते हैं y इज इक्वल टू -x + 4। इसमें m की वैल्यू हो गई -1, यानी जो अब ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कैसा होगा नीचे की तरफ होगा, -1 का मतलब स्लोप होगा नीचे की तरफ, और c की वैल्यू कैसी है +4 है। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा और वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू कितनी हो गई +4 हो गई, और ये कैसा है नीचे की तरफ। m क्या बताएगा, m ये बताएगा कि ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। इसको क्या करेंगे हम फॉर्म में लेके आएंगे mx + c की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास y/x इज इक्वल टू इस 2 को यहाँ ले गए तो वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पर y किसके इक्वल हो गया x के इक्वल हो गया, और प्लस में 0। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 1, c कितना हो गया 0। c 0 का मतलब वो इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं ओरिजिन पर होगा। तो इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो m क्या होगा इंक्रीजिंग, और c कैसा है 0 मतलब वो ओरिजिन से होगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और c की वैल्यू होगी 0। इस तरीके से हम ग्राफ को पहचान सकते हैं कि जो ग्राफ हमने दे रखा है स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस तरीके से है। तो उनको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है mx + c की फॉर्म में लेके आना, और y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। इसको हमेशा मन रखना है। m बताएगा हमें अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ है। m की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा। c पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया ओरिजिन से ऊपर इंटरसेप्ट होगा y के अंदर। c नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे क्या होगा इंटरसेप्ट होगा -y एक्सिस पर। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक होता है चेंज। चेंज होता क्या है? चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी फाइनली क्या वैल्यू हुई और इनिशियली क्या वैल्यू हुई थी उसके बारे में हमें बताएगा चेंज। तो चेंज का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर हम बात करें चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स की वैल्यू फाइनली क्या हुई माइनस एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या थी। इसको हम ले सकते हैं डेल एक्स। डेल का मतलब क्या हो गया चेंज, ये हमें बताएगा चेंज के बारे में। ये जो डेल हमने लिखा है डेल,
डेल बताता हमें चेंज के बारे में। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा होने का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए। अगर ये स्मॉल हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, यानी जो चेंज आए वो कितना हो, 0.00000001 करके कुछ वैल्यू आए, तो उस केस में जो डेल है उसकी जगह हम ले सकते हैं dx। इसको हम लिखते हैं d का मीनिंग क्या हो गया, जब चेंज बहुत छोटा हो। इंस्टेंटेनियस की बात होती है यहाँ पर। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो भी हल्का सा चेंज आएगा वहां पर आएगी d। और डेल का मतलब हो सकता है बड़ा चेंज हो या छोटा चेंज हो, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटली छोटा हो, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम गेन की बात करें, गेन या फिर हम इंक्रीज की बात करें, गेन या इंक्रीज की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम लॉस की बात करें या डिक्रीज की बात करें, तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। गेन होता कब है, गेन होता है कोई भी चीज़ 10 रुपए की है, उसको हमने 12 में बेच दिया, 12 यानी फाइनल क्या वैल्यू होगी 12, इनिशियल वैल्यू क्या थी 10, तो 12 माइनस 10 किसमें क्या जाएगा, गेन आ जाएगा। इनिशियल का मतलब 10 रुपए के लेके आए, 8 में उसको हमने बेच दिया, तो लॉस हो गया। तो लॉस में क्या हो गया, इनिशियली माइनस फाइनल। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये पार्ट है कैलकुलस का। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको नोट करिए, एक अच्छी सी नोटबुक लगाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।